अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, और ये चैप्टर बिलोंग करता है अलजबरा से, और ये स्पेसिफिकली मैट्रिक साइड के लिए बुक यूज़ होती है। ठीक है जी, तो हम अलजबरा जब शुरू करेंगे, अलजबरा शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बतानी ज़रूरी हैं। अब आ जाएँ, ये मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है ए। अब कहने को ये अल्फ़ाबेट है, ठीक है, लेकिन जब भी हम मैथ्स की बात करेंगे तो इट इज़ नॉट अ अल्फ़ाबेट। ठीक है, इसको हम कहते हैं वेरिएबल। याद रखिएगा, मैथ्स में जब कभी भी कोई अल्फ़ाबेट आ जाता है तो वो उसको हम अल्फ़ाबेट नहीं कहते, बल्कि हम उसको कहते हैं वेरिएबल। लेकिन बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है बेटा याद रखने में, तो इसके लिए इसका एक आसान वर्ड यूज़ दे दिया उन्होंने, वो है बेस। इसका मतलब हम जब कभी भी वेरिएबल लिखेंगे तो हम उसकी बात करेंगे या तो वेरिएबल कभी यूज़ करेंगे, हम वर्ड यूज़ करेंगे बेस। ठीक है, अच्छा जी, याद रखें बेटा, अगर कहीं पर भी कोई वेरिएबल लिखा हुआ है तो उसके साथ 4 चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ठीक है, पहली चीज़ है प्लस, यानी साइन। याद रखिएगा, अगर माइनस होगा तो वो ऑलरेडी गिवन होगा, अगर नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पर पॉजिटिव के साइन है, और ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब आ जाए कोफिशिएंट। याद रखिएगा, अगर कहीं पर कोई वेरिएबल लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 1 है। अगर कुछ और होगा तो डेफिनेटली वो लिखा हुआ होगा। ठीक है जी, ये हो गई 3 चीज़ें, साइन हो गया, कोफिशिएंट हो गया और बेस हो गया। आखिरी चीज़ हम होती है, इसको हम कहते हैं पावर। क्या कहते हैं? पावर। पावर आसान वर्ड है, लेकिन मैथमेटिकली नेम ऑफ पावर इज़ एक्सपोनेंट। क्या? एक्सपोनेंट। लेकिन हम क्या यूज़ करेंगे? पावर। तो ये था बेसिक चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए अलजबरा में। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी बच्चों, अभी आ गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें एक्सरसाइज 3.1 के क्या लिखा हुआ है? राइट द फॉलोइंग इन सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म ऑब्वियसली ये एक सिंपल से लैंग्वेज लिखी हुई है, वर्ड्स। आपने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आना है, उसी को उन्होंने सिंबॉलिक का नाम दे दिया है। अब आपने क्या करना है, पहला अगर लिखें गौर करें तो लिखा हुआ है 2 + 5। तो आपने इसको किस तरह फॉर्म में लिखना है? ये हो जाएगा जी 2 + 5। अब वैसे तो हमें पता है इसका आंसर, लेकिन उन्होंने हमसे आंसर मांगा ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि जो लिखा हुआ है उसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में ले आओ। तो इसके सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? 2 + 5। दूसरा आ जाए 3a + 2b। तो क्या लिखेंगे भाई? 3a + 2b, दैट इज़ द आंसर। थर्ड क्या है? 5x - 5। तो ये हो जाएगा जी, सिर्फ माइनस की जगह पे माइनस का सिंबल लगा देंगे तो ये आ गया 5x - y। x इज़ मल्टीप्लाई बाय y। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा, एक नई चीज़ बताऊँगा। असूलन हमें लिखना पड़ेगा x × y। सही है, ये हो गया। लेकिन आप इसको x.y भी लिख सकते हैं और आप इसको xy भी लिख सकते हैं। इसका मतलब देखें, x × y, x.y। वैसे तो ये डेसिमल है, लेकिन जब हम अलजबरा में डॉट लिखते हैं तो इसका मतलब ये कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। और आखिरी मैंने कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब अगर दो चीज़ों के दरम्यान कोई साइन नहीं होगी बेटा, तो वहाँ पर क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन साइन। उसके बाद लास्ट आ जाए 3a / 2b। तो ये हो जाएगा जी 3a / 2b। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। ठीक है बेटा, होपफुली आपको क्लियर होगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें इस बात का पता रहे कि आपको चीज़ क्लियर हुई है कि नहीं। ठीक है, फिर आपसे मुलाकात होती है क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। Thank you.